आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कोणों की माप के बारे में। उससे आगे अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के बारे में हम तीन रेखाखंडों से घिरी बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तीन रेखाखंड यानी कि देखो, एक भुजा ये है, ये रेखा है, एक एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति। एक रेखा ये, एक ये और एक ये। जब इनसे कोई आकृति बंद हो जाती है तो वो त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें तीन कोण होते हैं, एक ये कोण, एक कोण सी, कोण ए। ठीक है। तो तीनों कोण जो होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है, चाहे कोण छोटे हो बड़े हो। वो सारे जब उनको हम जोड़ते हैं तो उनका योग 180 ही होता है, तो ही वो त्रिभुज बनता है। ठीक है। त्रिभुज में तीन कोण, त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजा तो हो गई ये, एक भुजा तो ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। और तीन कोण, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण है ये। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। इस प्रकार त्रिभुज में कुल छह अवयव होते हैं। तीन तो भुजा हो गई और तीन कोण हो गई, छह अवयव होते हैं। विकर्ण त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। ठीक है। विकर्ण क्या होता है, देखो जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। विकर्ण होता है जो बीच में से ऐसे निकलता है, लेकिन इधर तो ये है कौन, इधर कोई नहीं है, ये भुजा है। तो इसलिए इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता। जैसे कि आयत होता है, आयत होता है, चार भुजाएं होती हैं। तो बीच में होके जो ये निकलेगा ना, ये वाली रेखा, ये विकर्ण होगी। इधर भी कौन और इधर भी कौन, दोनों तरफ कौन है। तो ये बीच में होके जो निकलता है इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो आयत में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, एक ये और एक ये। त्रिभुज में एक भी नहीं होता। ठीक है। अब नोट है, किसी भी आकृति में अवयवों की संख्या पूछे तो उसमें भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या एवं विकर्णों की संख्या शामिल होती है। जैसे कि त्रिभुज में अगर पूछे अवयव कितने हैं तो छह हैं, क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या है और कोणों की संख्या है, लेकिन विकर्णों की संख्या नहीं है क्योंकि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। आयत में अगर पूछे, आयत में कितने अवयव होते हैं, देखो इसमें चार तो भुजाएं होती हैं। एक भुजा तो ये है, एक भुजा ये है, एक ये और एक ये, चार भुजाएं। चार कोण है, एक कोण, कोण दो, कोण तीन और कोण चार। तो चार तो भुजा हो गई, प्लस चार कोण हो गए। विकर्ण कितने हैं, विकर्णों की संख्या देख लो। विकर्ण इसमें एक और दो, तो प्लस दो विकर्ण बराबर कितने हो गए, चार चार आठ, दो 10। यानी कि आयत में 10 क्या होते हैं, अवयव। और त्रिभुज में क्या होते हैं, छह होते हैं ओनली, क्योंकि तीन रेखाएं और तीन कोण। ठीक है। वर्ग की अगर बात करें, वर्ग, उसमें भी कितने होते हैं, चार तो भुजाएं हो गई, एक दो तीन चार भुजाएं। और चार कोण हो गए इसमें, चार कोण चार भुजाएं और दो विकर्ण। तो कितने, इसमें भी कितने होते हैं, 10। ठीक है। अब अगला है, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे हम। त्रिभुज के प्रकार। ठीक है। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार किस किस आधार पर होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर। ठीक है, पहला तो है। और दूसरा है कोणों के आधार पर। ठीक है। दो आधार है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। ठीक है। पहला है भुजाओं के आधार पर, यानी कि जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं तीन, उनके आधार पर
पहला प्रकार है, पहला है समबाहु त्रिभुज। पहला कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु, देखो नाम से पता चल रहा है, सम यानी समान और बाहु यानी भुजा। ठीक है, तो समान भुजा जिस त्रिभुज की होती हैं, जिनकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं। 4 सेमी की है ये भुजा ए बी, भुजा बी सी कितनी है? 4 सेमी, और भुजा ए सी कितनी है? 4 सेमी। तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण भी उसके समान होंगे। तो कोण बी, कोण ए और कोण सी, ये तीनों कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अच्छा, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जब 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, तो उसका एक कोण कितने का होगा? यानी तीनों कोण समान होते हैं तो एक कोण हो जाएगा उसका 60 डिग्री का। तो कोण दूसरा भी 60 का और तीसरा भी 60 डिग्री का। तो तीनों मिलकर के कितने होते हैं? 180 डिग्री। यानी कि कोण ए ये भी 60 डिग्री, कोण बी भी 60 डिग्री और सी भी 60 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। कितने हैं? तीन। एक है समबाहु त्रिभुज, तीन प्रकार है। पहला है समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु और तीसरा है विषमबाहु। नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी समान, द्वि यानी दो और बाहु यानी भुजा, यानी जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो उसको सम द्विबाहु बोलते हैं। विषम बाहु, विषम यानी एक भी भुजा समान नहीं होती, उसकी अलग अलग भुजाएं होती हैं। और बाहु यानी भुजा, विषम बाहु नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में देखो, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं समान है, भुजा ए और बी ये समान है, और भुजा ए और सी समान है, 5-5 सेमी की है, और भुजा बी और सी ये 3 सेमी की है। ठीक है, तो जिसकी दो भुजाएं समान है यानी कि भुजा ए सी ये समान है और ए बी समान है 5-5 सेमी की। समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाओं के द्वारा आधार पर बने कोण समान होते हैं। ठीक है, ये बात कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार है ना, आधार रेखा है ये बीसी, बीसी आधार है, इस पर समान रेखा समान है, ये 5 सेमी 5 सेमी, तो इनसे जो कोण बनेगा ना आधार पर, ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे। दोनों कोण क्या होंगे? समान। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। और समबाहु त्रिभुज में क्या है? तीनों कोण समान होते हैं। ठीक है, जिसकी अब है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं समान है। भुजा ए बी 5 सेमी है, भुजा बी सी कितनी है? 6 सेमी, और भुजा ए सी है 4 सेमी। तो ये इसकी तीनों भुजाएं समान है और इसके तीनों कोण भी असमान होंगे। तीनों कोण जो हैं वो भी इसके असमान होंगे। अब तीनों कोणों में देखो क्या क्या अंतर है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण भी समान होते हैं, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री समद्विबाहु में भी होता है और सम विषम बाहु में भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों में कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तीनों त्रिभुजों में। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होंगी और दो कोण भी समान होंगे। ठीक है, विषम बाहु में तीनों भुजाएं समान और तीनों कोण भी असमान होंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। अभी हमने पढ़ा था भुजाओं के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर
त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें सभी कोण न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है। 90 डिग्री से कम वाले कोण, जैसे कि 40 डिग्री 90 से कम है, 80 डिग्री ये 90 से कम है, और 60 डिग्री 90 से कम है। यानी जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 से कम के हों सारे कोण, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री का, ठीक है। मैंने कोणों की माप वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण और अधिक कोण क्या होता है, ठीक है। उस वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। समकोण होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज। जैसे ये वाला कोण है एकदम सीधा स्ट्रेट ऊपर, ये हो गया समकोण, तो इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक हो। इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितने का है? 120 डिग्री का है। 90 डिग्री का होता तो कहाँ होता? 90 डिग्री का बनता है एकदम सीधा यहाँ से, ऐसे। लेकिन ये क्या है, 90 से ज्यादा का है, 120, ठीक है। कम का होता तो ऐसे बनता, ठीक है। तो ये है 120 अधिक कोण। तो त्रिभुज के बारे में समझ में आया। त्रिभुज के जो प्रकार हैं, वो त्रिभुज के प्रकार कितने हैं? एक तो है कोणों के आधार पर, और एक है भुजाओं के आधार पर, ठीक है। त्रिभुज के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, वो भी हम जान लेते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। तो त्रिभुज की जो दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं हो, उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए है 5 सेमी, प्लस बी है 6, तो 6, और सी है 4 सेमी, 4 है। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो सी से बड़ा होगा। 6 और 5 कितने हो गए? 11, और ये बड़ा है 4 से, ठीक है। अब अगर दूसरी भुजाओं को जोड़े, भुजा ए कितनी है अपनी? 5, 5 प्लस सी है अपनी 4, और बी है हमारी 6, ठीक है। तो ये भी बड़ी है, 5 4 9, ये बड़ा है 6 से, ठीक है। भुजा बी है हमारी 6 सेमी, 6 प्लस सी है हमारी 4, और ए है हमारी 5, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। ये भी तीसरी भुजा से बड़ा है, ठीक है। अब हमें ये एक क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जामों में ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह त्रिभुज के तीनों भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। इनमें से हमें रख के देखना है कि जिसकी दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तो वही हमारा त्रिभुज होगा। तो भुजा ए 6 सेमी है, और भुजा बी, तो हम पहले दो को जोड़ लेते हैं, तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 6 और 4 10 हो गया, और ये 5 है, यानी कि ये सही है, ठीक है। तो दो भुजाएं हमारी बड़ी है। अगर हम इसको जोड़ें, 4 और 5 को, 4 + 5, और ये तीसरी भुजा है 6, 4 और 5 कितने हो गए? 9, यानी 6 से बड़ा है, ये भी सही है। अगर हम जोड़ते हैं 5 और 6 को, 5 और 6 को जोड़ते हैं, तो तीसरी भुजा बचेगी कौन सी? 4, 6 और 5 11, बड़ा है 4 से, यानी कि ये सही है। ये त्रिभुज के उसमें ये वाला जो फैक्ट है इसमें ये सही बैठ रहा है। दूसरे वाले को देखते हैं।
देखो 2 + 4, इन दो को जोड़ा और 6 से बड़ा होना चाहिए 6, तो 4 × 2 = 6, यानी कि ये बरोबर बरोबर नहीं बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये गलत है। ठीक है, इनमें 4 और 4 को जोड़ते हैं, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, 9 से बड़ा नहीं है, तो ये भी गलत है। ये इसमें भी 4 और 4 8, 8 ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये भी गलत है, यानी कि दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी, जोड़ जो आता है दो भुजाओं का वो तीसरी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए, तो वही हमारा त्रिभुज माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये वाला आंसर सही है। अगला है त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि दो भुजाओं का जो योग है, दो भुजाओं का, जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा। और अब है यहाँ पे अंतर, दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा होना चाहिए। अब ये है त्रिभुज ABC। ठीक है, तो इसमें भुजा ए 5 और भुजा बी कितनी है 6, और सी है अपनी 4 सेमी। इनका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो इनका अंतर कितना है 1, और ये है 4, 4 से क्या है ये छोटा है ना, तो यानी कि ये सही है। वैसे भी अब दूसरी भुजाओं को जोड़े हम अलग, दूसरी भुजाओं का अंतर निकालें, बी और सी, इनका अंतर कितना है 2, 6 में से 4 2, और तीसरी भुजा क्या है 5, 5 से ये छोटा ही है। ठीक है, अगली भुजाओं को अगर हम अंतर निकालें, दूसरी और जो अगली भुजाएं हैं, ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर कितना है 1, और बी वाली भुजा है 6, यानी कि ये भी छोटा है। ठीक है, अगला है त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग उसके परिमाप से कम होता है। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, ऊंचाइयां यानी कि जैसे कि ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसमें तीनों ऊंचाइयों को कैसे नापेंगे, जैसे कि जो भुजा है बी और सी, BC भुजा पर अगर हम देखें बीच में से, यहाँ से इसकी ऊंचाई देखें तो ये ऊंचाई निकलती है P और A। ठीक है, ये हो गई AP, A और P, एक ऊंचाई तो ये हो गई। फिर इस वाली भुजा पर, भुजा ए और सी वाली भुजा की ऊंचाई क्या मानी जाएगी, ये वाली B और R। ठीक है, तो तीनों ऊंचाइयों का योग, तो तीनों ऊंचाई AP हो गई, और भुजा AC की ऊंचाई हो गई B और R, B और R, और भुजा A और B, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये वाली, इसकी ऊंचाई होगी QC। तीनों ऊंचाइयों का योग बोला है, तीनों ऊंचाइयों का योग, तो तीनों को जोड़ लिया AP, BR और QC। उसके परिमाप, अब परिमाप को देखो, परिमाप क्या होता है, इसका नाम से पता चल रहा है। देखो परि यानी चारों ओर, माप यानी माप, यानी चारों ओर की माप। जैसे ये त्रिभुज है, ये जो भुजा है 5 4 3, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप, परि यानी चारों ओर, माप यानी माप, यानी कि चारों ओर की माप, इधर से लेकर के ऐसे और चारों तरफ की माप इसकी निकालनी है। तो इसको हम जोड़ देंगे चारों भुजाओं को, 4 + 3 + 5, 4 और 3 7 5 12, 12 सेमी इसकी क्या हो गई परिमाप हो गया। अगर आयत होता तो आयत की कैसे नापते, आयत का परिमाप कैसे होता, ये भुजा है 3, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये है 5, ये 5,
तो इसकी चारों भुजाओं को जोड़ देते, चारों तरफ का परिमाप। परिमाप का होता है चारों तरफ की माप। अगर खेत के चारों तरफ हमें तार लगाना है ना, तो उसके लिए हम परिमाप निकालेंगे। तो 5 और 5 10, 3 और 3 6, यानी कि 16, ये हो गया 16 सेमी। ठीक है। अगर मीटर में होता तो 16 मीटर हो जाता, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर हो जाता। तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो भुजा ये हो गई ए बी, भुजा ए बी, फिर बी सी और सी ए, बी सी और सी ए, यानी कि त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों को जोड़ेंगे और परिमाप को जोड़ेंगे, तो उसमें तीनों जो जो परिमाप होता है वो ज़्यादा होता है और ऊंचाई होती है कम। ये तो है ऊंचाई और ये है परिमाप। तो परिमाप होता है अधिक और ऊंचाई होती है कम। ठीक है। ऊंचाई समझ में आई ना? ये एपी, ये ऊंचाई है। इस वाली भुजा से देखें ए और सी से, तो इसकी ऊंचाई होगी बी आर वाली। और अगर भुजा ए और बी से देखें तो ऊंचाई होगी क्यू सी। ठीक है। तो इनकी ऊंचाई को जोड़ें और इसके परिमाप को जोड़ें तो ऊंचाई कम निकलेगी और परिमाप अधिक निकलेगा। अगला है त्रिभुज का जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। अर्थात सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा होगी। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, और जो कोण सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। जैसे कि इसमें कोण ए है, ये है 80 डिग्री, कोण बी है 60 डिग्री और कोण सी है 40 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण है इसमें 80 डिग्री। इस कोण के सामने वाली भुजा, ये बोला है ना, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है। तो ये है कोण 80, सबसे बड़ा है। इसके सामने वाली भुजा है बी सी, तो ये भुजा सबसे बड़ी है। ठीक है। ये भुजा सबसे बड़ी दिख रही है, देखने में ही लग रहा है। और उसके बाद है 60 डिग्री, कौन बी 60 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा, ये है ए और सी। ये उससे छोटा है तो ये भुजा इस भुजा से छोटी होगी। और सबसे छोटा कौन है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के सामने वाली भुजा है ये वाली ए बी। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी है। ठीक है। तो जैसे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 60, कोण बी 40 और कोण सी 80 है। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया है इसमें। ये कोण ए 60 डिग्री, यानी कि कोण ए ये है, कोण बी 40 है, ये है कोण बी और ये है कोण सी। ठीक है। वो तो गलत हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। सबसे बड़ी भुजा होगी, तो सबसे बड़ा कौन है? कौन सी, कौन सी सबसे बड़ा है? ठीक है, 80 डिग्री। तो सबसे बड़ी भुजा होगी सामने वाली भुजा ए और बी। 80 डिग्री के सामने वाला कौन कौन सा है? ये 80 डिग्री जो कौन है इसके सामने वाली भुजा है ए और सी। तो इसका आंसर होगा ए सी। ठीक है। ए बी, ए बी अगर देखें तो क्या है? ए और, नहीं ए, सॉरी, इसमें ये ए और बी, ए बी होगी ये वाली भुजा, ये नहीं होगी। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ए बी सी ये गलत लिख दिया, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है। तो 180 डिग्री सबसे बड़ा है, उसके सामने वाली भुजा होगी कौन सी? ये। एक मिनट, इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, रुको।
कॉन्सेप्ट वही है कि जो कौन जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है। और जो कौन छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। त्रिभुज एबीसी में ए कौन, तो ये है कौन ए, ये भुजा है ए। इसमें ये है बिंदु ए, कौन बी है 40, ये है बी और ये है सी। बस इतनी सी गलती हुई है। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो कौन जो सी है वो सबसे बड़ा है और कौन बी सबसे छोटा है। ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, जिस जो कौन सबसे बड़ा है ना उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाली भुजा है ए और बी। और कौन बी के सामने वाली भुजा है ए सी। और कौन ए के सामने वाली भुजा है सी बी। ठीक है, या बी सी, एक ही बात है वो। तो सबसे इसमें पूछा है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो कौन कौन सी सबसे बड़ा है 80 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा ए बी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी ए बी।